नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने पाठ जो है द्वितीय कक्षा की पाठ है, सेकेंड ईयर की जो पाठ है वो है एक कहानी यह भी। इसको मैं इस कहानी को जो लिखा है इसकी लेखिका है मनु भंडारी, और ये जो है स्वयं अपनी आत्मकथा इस कहानी में डाला है। अर्थात उन्होंने जो बचपन से जो परिस्थितियों को देखा है, अपने इर्द गिर्द जो परिस्थितियाँ हुई हैं उसका उन्होंने इस कहानी को व्यक्त किया है इस कहानी में। तो यहाँ पे जो है अपने बचपन के अभाव को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये जो कहानी इस तरह शुरू होती है कि वे जो है उनका जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में, और सन 1931 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। और ये जो है बड़ी बड़ी अर्थात जहाँ पर उनकी यादों का सिलसिला जो शुरू होता है वो है अजमेर के ब्रह्मपुरी के 2 मंजिले मकान से। तो यहाँ पे यादों का सिलसिला का अर्थ है जो बचपन से जो भाव, जो बातें हमारे मन में बस जाती है, जिनको हम बड़े होने तक भी भुला नहीं पाते, तो वो बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि मेरे जो बचपन का जो यादों का सिलसिला है वो जो है अजमेर के ब्रह्मपुरी के 2 मंजिले मकान से शुरू होता है। तो यहाँ पे 2 मंजिले मकान पर जो सब ऊपर का जो मंजिला था, जो फ्लोर था, वो जो है उनके पिताजी ने कैप्चर किया था, अर्थात वहाँ पे वो रहते थे। तो यहाँ पे वे जो है पुस्तक, अखबार, पत्रिका है जो भी है, और उसमें सीमेंट कर अर्थात अवस्थित तरीके से बिखरे हुए चीज़ों के बीच वो बैठकर कभी कभी डिक्टेशन लिखते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, पढ़ते थे। वो जो है ट्यूशन किया करते थे बच्चों को, और कई बच्चे जो है उनके ऊंची पदवी पर अर्थात अच्छी पोजीशन पर वे बने रहे। तो यहाँ पे जो है उनके अब और नीचे के मकान पर जो है ये 5 भाई बहन मिलकर रहा करते थे, और इनके साथ बेपड़ी माँ जो है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था वो जो है इनके साथ रहा करती थी। पिताजी के प्रति मनु भंडारी के ये विचार थे कि वे हमेशा जो है गोरे रंग को पसंद करते थे, काला रंग से उन्हें घृणा थी। और मनु भंडारी जो थी काली थी, दुबली थी, मरियल थी, जिसकी वजह से वो जो है हमेशा जो अधिक से अधिक तुलना जो है अब उसकी बड़ी बहन सुशीला जो है उनसे किया करते थे। सुशीला जो है बहुत ही गोरी, सुंदर और स्वस्थ थी और हंसमुख थी। उससे उसकी तुलना करने के कारण इसके मन में एक दर्द होता था और एक जो है हीन भाव पैदा होती थी, उपलब्ध होती थी, अर्थात पैदा होती थी। तो वो जो है एक तरह से सिमट कर रह जाती थी, और सिमट के रहने के कारण वो कभी किसी बात के लिए आगे नहीं बढ़ पाती थी। एक दर्द जो है उसके मन में रहा करता था। ये जो तुलना पिताजी जो किया करते थे वो उसे बहुत ही उससे दर्द होता था। तो यहाँ पे जो है पिताजी का स्वभाव जो है वो जो है अजमेर से पहले वे इंदौर में रहा करते थे। तो इंदौर में जो है वो एक कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे और साथ ही साथ समाज सुधार का भी काम करते थे। सिर्फ शिक्षा का उपदेश देना ही उनका काम नहीं था। वे अपने तरीके से जो है बच्चों को 8-8, 10-10 बच्चों को जो है अपने घर में रखकर उनको जो है शिक्षा देकर उन्हें अच्छी पोजीशन पे ले जाते थे। तो उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सहनवादी था, और साथ ही स्वभाव कोमल और संवेदनशील था, और साथ ही साथ वे क्रोध और अहंकारवादी भी थे। तो इससे उनके अहंकारवादी या क्रोधित इसलिए थे कि उनके अपने लोगों ने उन्हें उनके साथ जो है उनका भरोसा तोड़ दिया था, उन्हें धोखा दिया था, जिनकी वजह से वो जो क्रोधित के साथ साथ शक्की भी हो गए थे।
इनके इस व्यवहार से मनु भंडारी के मन में एक तरह से उनके लिए जो है कड़वाहट थोड़ी सी बोलो या फिर एक दर्द बैठ गया था। और इस कारण ही वो पिताजी और उसके इसमें हमेशा क्या होता थे, थोड़ी सा झगड़ा या फिर बोलो टकराव हुआ करता था। और ये जो पूरा क्रोध है, जो भी किसी भी परिस्थिति के कारण जो पिताजी को क्रोध आता था, और ये जो क्रोध है, वो जो क्रोध है उसकी माँ जो थी, मनु भंडारी की जो माँ थी, उस पर उतरता था। और मनु भंडारी की माँ जो है पति की सेवा करना, उनका आज्ञा का पालन करना अपना भाग्य समझती थी। और बच्चों का जो भी इच्छा, उचित अनुचित जो भी इच्छा जिद जो थी, उसका पालन करना अपना कर्तव्य समझती थी। तो कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सिर्फ उन्होंने दिया ही दिया है। हर माँ की यही एक इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे जो है खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमारे कारण किसी से उनको किसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। इस तरह से इसकी भी माँ जो थी, वो जो थी बच्चों की इच्छा पूरी करना या फिर उनकी जिद को पूरी करना, उचित हो अनुचित हो जो भी हो करने का कर्तव्य करती थी, अपना कर्तव्य समझती थी। और वो अनपढ़ थी मगर उसमें इतनी हिम्मत थी, धरती की तरह उसमें एक हिम्मत, एक सहन शक्ति थी। मनु भंडारी अपनी माँ के स्वभाव का कभी आदर्श नहीं बनाया, अर्थात वो उसकी तरह नहीं होना चाहती थी, वो अब जो है उनसे अलग होना चाहती थी। उन्होंने उसकी माँ को इतना दुख सहते हुए देखा था कि उनका आदर्श कभी नहीं माना अपने को। लेखिका के बचपन के बारे में जो है ये कहा जाता है कि मनु भंडारी दिखने में काली दुबली तो थी, मगर अपने 2 वर्ष बहन के साथ उन्होंने अपने आंगन में बहुत से खेल खेले। अब ये जो प्रश्न है आप लोगों को आएगा कि लेखिका के बचपन के बारे में लिखिए, और ये भी आएगा कि पिताजी के प्रति मनु भंडारी के क्या विचार थे। तो उस बारे में जो है उनके पिताजी के सब स्वभाव के बारे में लिखना है, और वो क्या काम करते थे, कैसे थे, उस बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो है लेखिका के बचपन के बारे में दिखाया गया है। वो अपनी 2 वर्ष बड़ी बहन के, जो जिसका नाम था सुशीला, जो दिखने में सुंदर थी, हंसमुख थी, स्वस्थ थी, तो उसके साथ उन्होंने बहुत से खेल खेले और घर के आंगन में। तो अपने और पड़ोसियों के साथ जो है, अपने पड़ोसी सहेलियों के साथ जो है गुड्डे गुडियों का भी उन्होंने खेल खेला। और उनके खेल में जो है बचपन में उन्होंने जो खेल खेले हैं वो है सुतलियाँ, लंगड़ी टांग, पकड़ पकड़ाई, काली टोली आदि। इसके अतिरिक्त भाइयों के साथ उन्होंने खेला गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना। तो ये जो है पूरे जो है बचपन उनका जो है इन खेलों में गुजरा था। अपनी बहन, पड़ोसियों और भाइयों के साथ उन्होंने ये खेल खेल कर आनंद दिया था। तो और हमारे, अब वो कहती है कि हमारा जो खेल है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, हमारा जो खेल था वो सिर्फ घर तक ही नहीं था, हम घर के बाहर मोहल्ले में भी हम हर घरों में जाकर थोड़ा बहुत सबके घरों में जाकर खेला करते थे। क्योंकि वहाँ पे पहले जो ज़माने में जो है कभी भी ऊंच नीचे या भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे भेदभाव नहीं होते थे, सभी एकता में रहते थे, एक यूनिटी रहती थी। सब अपने घर ही समझकर दूसरों के घर खेलने के लिए चले जाते थे। तो इसी तरह घर जो दीवारें थी, घर की जो दीवारें थी वो घर तक सीमित नहीं थी, पूरे मोहल्ले तक सीमित थी, पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इसको कहा है पड़ोसी कल्चर, वो जो है नाम दिया है इन्होंने पड़ोसी कल्चर। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे खेल की सीमाएं घर तक नहीं थी, हमारे खेल की सीमाएं जो है पूरे मोहल्ले में उनकी दीवारें जो है फैली हुई थी, दीवारें जो है वो फैली हुई थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी मुसलमान जो है हमारे घर आ जाता था या हम जो है उनके घर चले जाते थे या सीधा रसोई तक चले जाते थे। ये जो पहले का जो ज़माना था, आज भी आप लोग किसी जो अपने माता पिता को पूछो या फिर अपने जो दादा दादी है उनको पूछो तो वो कहेंगे कि हम में जो यूनिटी थी, हम लोग में जो प्रेम
था वो आज के युग में हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर उन्होंने वो बताया है कि पड़ोसी कल्चर क्या है, मतलब अर्थात घर तक हम नहीं रहते थे, घर के बाहर भी हम जो है पड़ोसियों के घर मोहल्ले में खेला करते थे और वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर चले जाते थे। तो ये एक तरह का प्रेम बांटा करते थे। आज जो है मनु और आज के युग में जो पड़ोसी कल्चर के बारे में कहती है मनु भंडारी कि ये जो है अब महानगरों में जो है एक फ्लैट में रहकर उतना ही सीमित रह गए हैं लोग, किसी से बात नहीं, किसी के घर आना नहीं जाना नहीं। तो ये जो है फ्लैट तक इन्होंने अकेले अपने आप को बंद करके रखा है। पड़ोसी परंपरा जो है, पड़ोसी कल्चर की जो परंपरा है उससे वो जो है वंचित हो चुके हैं। आज के आधुनिक युग में जो है पड़ोसी कल्चर की जो परंपरा है उससे वो जो है वंचित हो चुके हैं ना। चलो बाबा घर में एक महानगर में जो है उन्होंने एक फ्लैट में घर ले लिया तो वो जो है दूसरों के घर जाना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, बाहर क्या हो रहा है, क्या देश में चल रहा है, या फिर घर के बाहर पड़ोसियों को क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या उनके ऊपर परिस्थिति आ रही है, इन्हें किसी का भी कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। बस अपना घर है, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, उस वहाँ तक ही उन्होंने सीमित रखा है अपने आप को। तो इस तरह से वो जो है संकुचित, असहाय और सुरक्षित बना दिया, अपने आप को जो है संकुचित बना दिया है, असहाय बना दिया है और सुरक्षित बना दिया है। अर्थात उस समय की परंपरा को उन्होंने खो दिया है। आज के आधुनिक जो है लोग वो जो है उस तरह की समस्याओं को उन्होंने जो है समय की परंपरा को खो दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने शादी की उम्र के बारे में बताया है। उस समय जो है शादियाँ जो है उम्र जो थी 16 थी, ठीक है। 16 वर्ष के होते ही वहाँ पर बच्चियों की जो है शादियाँ कर दी जाती थी और शिक्षा जो थी मैट्रिक तक सीमित थी। तो सुशीला कहती है, महादेवी मनु भंडारी कहती है सुशीला की शादी करके वो कलकत्ता चली गई और दो भाइयों की जो है दो भाई जो है काम के सिलसिले में जो है घर के बाहर चले गए। तो अकेली ये घर में रह गई, तो इस कारण